सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सदगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल चाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु सुनदम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय। उज्जल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सो मेरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल उलाऊं। आदि अंत कुरु सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन्मन्नर पूसीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक सलाद। पेज नंबर 64 हो चुका था। पेज नंबर 65 पे हम लोग आ गए थे। परमात्मा ने अपनी वाणी कर कमलों से इन वाणियों का सरलाद करके यहाँ पर लिखा हुआ है। हम परमात्मा की कृपा से इन्हीं वाणियों के सरलाद का, उनके द्वारा किए गए सरलाद का हम पठन कर रहे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। वाणी नंबर 77 से 87। गरीब महिमा अवगत नाम की जानत बिरले संत। 8 पहर धुनि ध्यान है मुनिजन रटे अनंत। चंद सूर पानी पवन धरनी धौल आकाश। 5 तत्व हाजिर करे खिजमती दार खवास। काल करम करे बंदगी महाकाल अरदास। मन माया अरु धर्म राय सब सिर नामो पास। काल डरे करतार से मन माया का नाश। चंदन अंग पलटे सबे खाली रह गया बास। सजल सलोना राम है अवगत अन्यत न जाई। बाहिर भीतर एक है सब घट रहा समाई। सजल सलोना राम है अचल अमंगी एक। आदि अंत जाके नहीं ज्यों का त्यों ही देख। सजल सलोना राम है अचल अभंगी ऐन। महिमा कही न जात है बोले मधुरे बैन। सजल सलोना राम है अचल अभंगी आदि। सदगुरु मरहम तास का साखी भरत सब साध। सजल सलोना राम है अचल अभंगी पीर। गरण कमल हंसा रहे हम हैं दामन गिर। सजल सलोना राम है अचल अभंगी आप। हद बेहद से अगम है जपो अजपा जाप। ऐसा बगली जोगिया जानत है सब खेल। बीन बजावे मोहिनी जुग जंतर सब मेल। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा दया मालिक की। परमात्मा सरलाद करते हुए लिखते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत मुनिजन मनमाने नामों की रटना लगा रहे हैं, जाप कर रहे हैं। परंतु अभिगत नामों प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र, तृतीय मंत्र जो दिव्य मंत्र हैं उनको तथा उनकी महिमा को कोई बिरला संत ही जानता है। उस परमात्मा के आदेश से 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी कार्य करते हैं। वे तो परमेश्वर कबीर जी के खिदमतगार यानी सेवा करने वाले सेवक हैं। उस परमेश्वर की बंदगी यानी प्रणाम करके नम्र भाव से स्तुति करता है। ब्रह्म काल तथा दया की याचना करते हैं तथा महाकाल भी उस परमेश्वर को अरदास यानी प्रार्थना करता है। उस परमेश्वर की बंदगी यानी परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी की बंदगी, उनके दिए हुए मंत्र जो है वह उन्हीं नम्र भाव से काल ब्रह्म या फिर कर्म और महाकाल अर्थात अक्षर पुरुष दोनों उस परमेश्वर से, उस परम सदगुरु रामपाल जी से अरदास यानी प्रार्थना करते हैं, अपने अपने लोक को चला रहे हैं। सुमरन के अंग सरला पेज नंबर 66। मन
काल ब्रह्म, माया, दुर्गा देवी और धर्मराय, काल का न्यायाधीश सबके सिर पर नाम की उपासना है, यानी सबको भक्ति करना अनिवार्य है, तब उनका पद सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार से परमात्मा ने बताया कि इंद्र का पद जो होता है, यदि किसी ने, इंद्र हमेशा क्या करता है, अपने जीवन काल में जो भी उसने भक्ति करी होती है उसके कारण से उसको इंद्र का पद मिलता है। परमात्मा फिर कहते हैं कि इंद्र को हमेशा ये डर सताया रहता है कि यदि कहीं कोई उससे ज़्यादा भक्ति ना कर ले तो इस प्रकार से क्या होगा, जिसने भी उससे भक्ति ज़्यादा कर ली है या किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ कंप्लीट कर लिया है तो, या उसके समान भक्ति अर्जित कर ली हो, तो इंद्र अपनी पदवी को छोड़ देगा और फिर वो नया इंद्र जो होगा वो उसकी जगह पे इंद्र जाके बन जाएगा। इस प्रकार से ये इंद्र होता है वो सबकी भक्ति को क्या करता है, डिगाने के लिए लगा रहता है। इस प्रकार से इंद्र जो होता है वो सभी देवियों, देव देवताओं को नाना प्रकार के लोभ दे के उनको वहाँ पर भेजता है कि जाइए, जाके इसकी भक्ति को क्या करिए, भंग करिए। जब तक इसकी भक्ति भंग नहीं होगी और यदि ये इंद्र बन गया तो मेरा पद यहाँ से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हर किसी को अपने अपने पद का डर लगा हुआ रहता है। इसी प्रकार परमात्मा यहाँ पर अपने लिख रहे हैं कि मन यानी काल ब्रह्म, माया यानी देवी दुर्गा और धर्मराय, काल का न्यायाधीश, सबके सिर पर नाम की उपासना है। नाम की उपासना मतलब सबको परमात्मा ने जो अपने मंत्र दिए हुए हैं वो उनको भक्ति करना अनिवार्य है। यदि वो भक्ति को नहीं करेंगे, किसी भी क्षण उनका छूट गया तो उनका पद वहाँ से गिर जाएगा। अर्थात सीधी सी बात है। तो नाम देने का अधिकारी कौन है, सदगुरु रामपाल जी भगवान है। तो सूक्ष्म रूप से इन लोगों ने भी परमात्मा से नाम आके दान लिया होगा, और नहीं भी लिया होगा तो परमात्मा ने इनको पहले जब प्रथम बार यहाँ पर सृष्टि में आए हुए थे तो परमात्मा ने सबको अपना चेला बनाया हुआ था, सबको अपना शिष्य बनाया हुआ था, सबको मंत्र एक एक मंत्र जपने के लिए परमात्मा ने यहाँ पर दिए हुए थे। ठीक है, आगे परमात्मा लिखते हैं, नोट, अक्षर पुरुष को महाकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सबके इसका एक दिन जो 1000 युग का है पूरा होता है तो काल ब्रह्म दुर्गा सहित एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। परमात्मा लिखते हैं कि अक्षर पुरुष को महाकाल कहा जाता है। अक्षर में असली महाकाल तो कालों के महाकाल तो हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान हैं, क्योंकि वो मृत्युंजय हैं। वो उन्होंने मृत्युंजय नहीं है, वो पहले से मृत्युंजय है, उनको वो कभी मृत्यु में नहीं आते हैं, सीधी सी बात है। तो ये अक्षर पुरुष को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसका एक दिन 1000 युग का है पूरा होता है तो काल ब्रह्म दुर्गा सहित एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसका एक दिन, किसका, अक्षर पुरुष का एक दिन 1000 युग का कहा जाता है। ये 1000 युग किसके होते हैं, काल और ब्रह्मा के 1000 युग के बराबर उनका क्या होता है, अक्षर पुरुष का एक दिन होता है। तो यह सहित ये एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। एक ब्रह्मांड मतलब जहाँ पर भी उन्होंने सृष्टि रचना करी हुई होती है, दुर्गा और काल ने एक ब्रह्मांड में जहाँ पर सृष्टि चलाई हुई रहती है उसका सब क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। सर्व प्राणी अक्षर पुरुष के लोक में रखे जाते हैं। इस प्रकार से ज्योति निरंजन सब 21वें ब्रह्मांड में होता है तो उस समय यह भी महाकाल कहा जाता है। ठीक है, तो अक्षर पुरुष और शर पुरुष को दोनों ही उस समय पर वहाँ पर अक्षर पुरुष के लोक में क्या कहा जाता है, महाकाल की पदवी दे दी जाती है, या उसका नाम महाकाल कह दिया जाता है क्योंकि इसने सबको ग्रस लिया होता है। ज्योति निरंजन काल भी परमेश्वर कबीर जी से भय मानता है। उस परमेश्वर के दिव्य मंत्रों के जप से मन में विकार उत्पन्न नहीं होते तथा माया का नाश हो जाता है, यानी सांसारिक पदार्थों के संग्रह करने वाले स्वभाव समाप्त हो जाते हैं, विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवचनों का प्रभाव अच्छी आत्माओं यानी पूर्व जन्म की शुभ संस्कारी प्राणियों पर ही पड़ता है। परमात्मा क्या लिखते हैं अपने कर कमलों से कि परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवचनों का प्रभाव अच्छी आत्माओं यानी पूर्व जन्मों की शुभ संस्कारी प्राणियों पर ही पड़ता है। इसी प्रकार से जब परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव ही अच्छी आत्माओं पर पड़ रहा है तो वो सात संगति वाली जो ज्ञानाधारी आत्माएं होती हैं उनका जो होता है उसके शुभ संस्कार उनसे कहीं ज़्यादा होते हैं, जो परमात्मा की वाणियों को बहुत जल्दी की जल्दी क्या कर लेते हैं, वो कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार रहते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है कि कर्मों के प्रभाव पे संस्कारों कमजोर होने के कारण जो जीव होता है वो काल के वशीभूत हो जाता है यदि परमात्मा उसका पल पल साथ ना दे तो। इसी प्रकार से आगे लिखते हैं, जो अन्य प्राणियों के शरीर यानी कि कुत्ते, गधे, सुअरों के शरीर को त्याग कर मानव शरीर प्राप्त करते हैं उन पर सत्संग का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता। ये समझ लीजिए कि जो भी बेचारे घने पुण्य करे आत्माएं हैं तो अवश्य हैं, लेकिन वो किसी कारणवश यदि परमात्मा के सानिध्य में नहीं आई हुई हैं तो बेचारे वो जो है वो अन्य प्राणियों के शरीर से, उन प्राणी की योनि से निकल के वहाँ पर आए हुए हैं, उन पे सत्संगों का वचन का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता है। उदाहरण दिया है कि जैसे वन में चंदन के वृक्ष होते हैं, उनके आसपास अन्य नीम, बबूल, आम, शीशम आदि आदि वृक्ष भी होते हैं और बांस भी उगा होता है। चंदन की महक आसपास के अन्य वृक्ष ग्रहण कर लेते हैं और चंदन की तरह खुशबूदार बन जाते हैं, परंतु बांस के ऊपर चंदन की महक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार वाणी नंबर 81 से 87 तक एक ही जैसा ज्ञान है, 81 से 87 तक।
81 से 87 तक। परमात्मा लिखते हैं सजल सुनोना नाम है अवगत अन्यथा जाए, बाहर भीतर एक है सब घट रहा समय। 81 से 87 तक का परमात्मा ने एक ही मतलब वर्णन कर दिया कि उनमें एक ही प्रकार का ज्ञान है। परमेश्वर की महिमा सामान्य रूप में बताई गई है कि वह परमात्मा सज्जन यानी नेक मानव जैसा है, अवगत यानी दिव्य है, अन्यत्र न जाए, उसकी खोज में अनेक स्थानों पे न जाएं, उसकी प्राप्ति सद्गुरु द्वारा होगी। उस परमात्मा की शक्ति बाहर भीतर यानी शरीर से बाहर तथा भीतर यानी शरीर के अंदर एक समान है। उसके घट शरीर रूपी घड़े में रहस्यमय व्यापक है, सबके घट में व्यापक है। सद्गुरु हमारे हृदय कमल में स्थित है, हमारे त्रिकुटी कमल में स्थिर है, और हमारे सहस्त्रार चक्र में भी परमात्मा ही परमात्मा क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और इसी प्रकार से हमारे सारे चक्रों में भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु रामपाल जी भगवान की ही शक्तियाँ क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। और इसी प्रकार से हमारे ये पूरे ब्रह्मांड जो होता है परमात्मा की एकमात्र एक शक्ति के कारण बिल्कुल रोमकूप के बालों से भी कई छोटे जगह से शक्ति से वो क्या हो रहा है, संचालित हो रहा है। परमात्मा आगे लिखते हैं अपने कर कमलों से कि अचल स्थिर स्थायी अभंगी जो कभी नहीं टूटने वाला। अचल का मतलब लिखा है परमात्मा ने स्थिर या स्थायी, अचल अभंगी। अभंगी मतलब जो कभी नहीं टूटने वाला यानी अविनाशी है। वह तो एक ही प्रभु है, वह है परम अक्षर ब्रह्म है। उसका आदि जन्म अर्थात प्रारब्ध तथा अंत मृत्यु नहीं है, आदि अंत नहीं कोई। वह तो सदा ज्यों का त्यों ही दिखाई देता है, आप भी साधना करके उसे देखो। उस अविनाशी सज्जन परमात्मा की महिमा संपूर्ण रूप से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वह अचल है, अचल स्थिर है। अच्छा, अभंगी, अभंगी एन यानी वास्तव में अविनाशी अविनाशी स्थायी परमात्मा है। जब तक वह मुझे संत गरीबदास जी को मिला था तो बहुत प्रिय भाषा बोली थी, मधुरे मीठे बैन माने वचन बोले थे। तो इस प्रकार से जब हमें हमारा परमात्मा मिलता है, सद्गुरु रामपाल जी भगवान मिलते हैं, तो वो बहुत प्रिय भाषा बोलते हैं जिसका कोई वार पार कोई अंत नहीं होता है। परमात्मा कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा परमात्मा ने आज तक नहीं किया हुआ है। उस अचल अभंगी राम का मरहम यानी गूढ़ ज्ञान केवल सद्गुरु यानी तत्वदर्शी संत ही जानता है। उस अचल अभंगी राम का मरहम यानी गूढ़ ज्ञान केवल सद्गुरु यानी तत्वदर्शी संत ही जानता है। इस बात के साक्षी सब साध या संत जन हैं। हम डेली की डेली मुक्ति बोध में पढ़ते हैं, परम भक्ति बोध में हम पढ़ते हैं, भक्ति बोध में हम डेली पढ़ते हैं कि साहिब से सद्गुरु भय, सद्गुरु से भय संत, धलधर वेग विशालंग खेले आदि और साहिब से सद्गुरु भय, सद्गुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति का शिवकुमार। तो परमात्मा यही लिखते हैं कि उस अचल अभंगी राम का मतलब सतपुरुष सद्गुरु रामपाल जी भगवान का मरहम केवल वही की वही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जिसने सृष्टि बचाई है वही बनाई है और बचाई हुई है, वही भर इसको ठीक ठीक अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके अंदर से किसी और को भी उसको वो किसी और कोई और उसका साक्षी हो ही नहीं सकता। उस सज्जन सलोने शुभदर्शी यानी जिसके दर्शन से आनंद होते, उस सज्जन सलोने, सलोने का अर्थ लिखा है परमात्मा ने शुभदर्शी, शुभदर्शी यानी जिसके दर्शन से आनंद होते हैं। अचल अभंगी राम जो पीर यानी गुरु रूप में प्रकट होते हैं, वे चरण कमल में हंसा अर्थात मोक्ष प्राप्त भक्त रहते हैं। परमात्मा ने हंसा को क्या उपाधि दी है कि जो मोक्ष प्राप्त भक्त रहते हैं, चरण कमल में रहते हैं हंस। चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम शूर्ति अचल अभंगी राम है। जो मोक्ष प्राप्त करने परमात्मा के चरण कमल में रहते हैं, वो उनको त्याग के और कहीं नहीं जाते और वो इस प्रकार से अपने चरणों गुरुदेव के चरणों में ही लगे रहते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, हम संत गरीबदास जी उस परमात्मा के साथ ऐसे ही हैं दामनगीर का साथ होता है जैसे चोली दामन का साथ होता है, यानी हम उस परमेश्वर के अत्यंत निकट हैं। परमात्मा कहते हैं कि हम उस परमात्मा के साथ ऐसे हैं जैसे चोली दामन का साथ होता है, यानी हम उस परमेश्वर के अत्यंत निकट हैं। आगे पेज नंबर 67 मुक्ति बोध। परमात्मा आगे लिखते हैं सुमरन के अंक के सलात में, वह अचल अभंगी सज्जल सलोना शुभदर्शी राम परमेश्वर कबीर हद काल की सीमा बेहद सत्यलोक की सीमा के पार अकलोक में मूल रूप में रहता है। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, परमात्मा अपने आप में पूरे लिखते हैं कि जिस प्रकार से हम जानते हैं, सभी साथ संगति वाले भाई बहन जानते हैं कि सतलोक में भी हमारी मुक्ति जो है वो एक प्रकार से अपूर्ण है। हमें जाना है एक्चुअल में अकेलोक जाना है। हमारी जो साधना है, हम लोग जो वहाँ से आए हुए हैं, वो हमारा एक्चुअल में मूल लोक जो है हमारा वो अकेलोक है, क्योंकि अकेलोक के नीचे अगमलोक और अगमलोक के नीचे अगमलोक और अकेलोक है, और सबसे नीचे में चारों लोगों के नीचे में आता है सतलोक आता है। किसी न किसी प्रकार से हम लोग ये मानते हैं, और ये सत्य भी है। मानते क्या है इस बात पे तो हमें यकीन नहीं है कि हमारे जो ओरिजिनल लोक है, हम लोग जहाँ से आए हुए हैं वो हमारा अकेलोक है। अकेलोक में हमने कोई ना कोई गलती करी होगी, और वो गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना था, बस
सिंपल सी बात है, ये एकमात्र गलती थी जिस गलती के कारण हम अकेलोक से नीचे अगम लोक और अलग लोक में अटके। फिर अकेलोक और अगम लोक में भी हमने उस चीज़ को मानना स्वीकार नहीं किया, हमारी आत्मा ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, तो इस कारण से परमात्मा को सतलोक रचना पड़ा, सतलोक में भी रचना पड़ा। और सतलोक में जाके भी हम वो चीज़ नहीं समझ पाए, इस कारण से परमात्मा को सतलोक के भी 3 डिवाइडेशन करने पड़े, और 3 डिवाइडेशन करने के बाद भी हम लोग हमारी औकात से नीचे गिर गए। हम लोग पतिव्रता पद से गिरते 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 इतने नीचे अटक गए कि परमात्मा को हमको याद दिलाने के लिए कि परमात्मा परमात्मा होता है, उनको पूरी पूरी तरीके से काल और इस प्रकार के अकरोग और ये अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष को रचना पड़ा, जिस प्रकार से हम लोग आज अपने कर्मों का यहाँ पर अपने दुष्कर्मों का भोग भोग रहे हैं। क्योंकि ये ज्ञान है, परमात्मा ने क्या कहा है, समझ कर्माधार की भक्ति है। परमात्मा ने कर्मों को आधार बना के सारी सृष्टि की रचना करी हुई है और वहाँ से उसको नियत करके छोड़ दिया है। परमात्मा के ऊपर एक रत्ती भी इसका भार नहीं, क्योंकि परमात्मा ने सारे के सारे कर्म बंधनों को पहले से लिख दिया है, उनको पहले बता दिया। कहने का भाव ये है कि वह अचल अभंगी सजल सलोना सदगुरु रामपाल जी भगवान ही परमेश्वर है, जो हद है यानी काल की सीमा से बेहद है। काल हद से भी ऊपर है, हद और बेहद के पार अकेलोक में मूल रूप में रहता है। हद बेहद से अगम है, तो काल की सीमा से और सतलोक की सीमा के भी पार अकेलोक में मूल रूप में रहता है। तो हमें बिन बेली का फूल है, तो वही हमें उस मूल रूप में जाना है हमको, जहाँ पर हम परमात्मा हमको लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अकेलोक में जाने के लिए हमें सतलोक तक पहुँचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी प्राप्ति के लिए सदगुरु जी से दीक्षा लेकर अजप्पा जाप जपो। परमात्मा ने यहाँ पर क्या कह दिया कि यदि अकेलोक में भी मूल रूप में यदि आपको जाना है, परमात्मा के अपने कर कमलों से लिखी हुई ये सील है, संविधान है परमात्मा का, कि उसकी प्राप्ति के लिए भी आपको सदगुरु जी से दीक्षा लेकर अजप्पा जाप जपना पड़ेगा। ठीक है, अजप्पा जाप जपना पड़ेगा। जाप अजप्पा मिल जाए तब सुमरन में मन लाना, सार सबद तेरे काटे बंधन, आकाश उड़ जाना, सतलोक में चल मेरे नेता, यहाँ न लावे देरी, सच कहूँ ना झूठ रति भर। सतलोक में भी अपूर्णता है। एक प्रकार से कहने का भाव ये है कि सतलोक में भी अपूर्णता है, वहाँ पर परमात्मा अलग अलग रूपों में रहते हैं, और इस प्रकार से अकेलोक में हमारे जाकर हमारा जो मूल रूप है वो परमात्मा अकेलोक में हमारा सतलोक पूर्ण मोक्ष हमारा जो होगा वो पूरा की पूरा कहाँ होगा, अकेलोक में ही होगा। तो होना चाहिए था सदगुरु की कृपा से। खैर बाद में देखते हैं। बंदीछोड़ श्री रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। तो परमात्मा आगे लिखते हैं 87 के भाव में कि वह परमेश्वर ऐसा भगली जादूगर जोगिया है। भगली मतलब जादूगर, जोगिया मतलब जोगी, साधु रूप में प्रकट होने वाला है। वह परमेश्वर ऐसे भगली जोगिया है जो सब खेल जानता है कि कैसे जीव की रचना हुई, यह कैसे यह जीव काल के जाल में फंसा, कैसे काल ब्रह्म ने इसको अज्ञान में अंधा कर रखा है, काल का जीव को अपने जाल में फंसाए रखने का क्या उद्देश्य है, उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाना पड़ता है, कैसे जीव को काल जाल से छुड़वाया जा सकता है, बीन बचावे मोहिनी यानी काल प्रेरित सुंदर स्त्रियों भक्तों को कैसे मधुर वाणियाँ बोलकर आकर्षित करती है। क्षमा कीजिएगा। वह परमेश्वर अपने बारे में लिखते हैं कि वह परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसे जादूगर हैं, ऐसे जोगी हैं। योगी मतलब साधु रूप में प्रकट होने वाले हैं जो सब खेल जानते हैं, कैसे जीव की रचना हुई, कैसे वह काल के जाल में फंसी, कैसे काल ब्रह्म ने इनको अपने अज्ञान में अंधा कर रखा हुआ है, और काल का जीव को अपने जाल से फंसाए रखने का क्या उद्देश्य है। उनको 1 लाख मनुष्य प्राणी को नित खाना पड़ता है। इस प्रकार वो काल का उद्देश्य भी परमात्मा जानते हैं, और परमात्मा ये भी जानते हैं, सदगुरु रामपाल जी ये भी जानते हैं कि कैसे जीव को काल जाल से छुड़वाया जा सकता है। बीन बजावे मोहिनी यानी काल प्रेरित सुंदर स्त्रियां भक्तों को कैसे मधुर वाणी बोलकर आकर्षित करती हैं। बीन बजाने का भाव अर्थ है कि जैसे सपेरा बीन बजाकर यंत्र बजाकर सबको वश में करता है, इस प्रकार ही काल के आदेश से सुंदर परियां सुरीले गाने गा कर साधकों को अपने जाल में फंसाती हैं। इसी प्रकार हमने देखा था पेज नंबर 20 में वाणी नंबर 3 और 6 में हमने देखा था। पेज नंबर 20 में परमात्मा ने लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ था परमात्मा ने पेज नंबर वाणी नंबर 3 से लेकर 6 में, उसमें सरलाश लिखा हुआ था कि त्रिकुटी कमल से पहले छठा संगम कमल है जो मुख्य रूप से सरस्वती का चैनल होता है। यहाँ पर भक्तों तथा भगतमतियों की परीक्षा होती है। इस कमल में 3 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसको संगम कमल कहा जाता है। पंखुड़ी नंबर 1 तथा पंखुड़ी नंबर 2 में स्त्री पुरुष भक्त भिन्न भिन्न प्रवेश करते हैं। वहाँ पर स्त्री भगतमतियों को पुरुष रूप में काल के सुंदर दूत अपनी अदाओं से लुभाते हैं।
काल के सुंदर दूत मतलब इस भगत मतियों को काल के दूत पुरुष रूप में वहाँ पर उनको अट्रैक्ट करते हैं। और इस प्रकार से पंखुड़ी नंबर 2 में भी पुरुष भक्त प्रवेश करते हैं, जहाँ पर 72 करोड़ सुंदर अप्सराएं रहती हैं। वे उन पुरुषों को अपनी अदाओं को लुभाकर जाल में फंसाती हैं। जो उस जाल को ज्ञान को समझ जाता है, उनके ओर देखता तक नहीं है, वही उस स्थान से अपने आगे त्रिकोण बीच वाली पंखुड़ी में क्या करता है, तीसरी पंखुड़ी में प्रवेश करता है और इस प्रकार से आगे परमात्मा के लोक में जाने के लिए उसको सत्य मार्ग पर चलकर त्रिकुटी में प्रवेश। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।